प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज हम महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचितम नीति शतकम के 65वें श्लोक का वाचन करेंगे और यह 65वां श्लोक परोपकार पद्धति के अंतर्गत आता है। यह महाकाव्य मुक्तक महाकाव्य है और मुक्तक जो महाकाव्य है जिसमें हर श्लोक एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, अपना मुक्त रूप से अर्थ को प्रकट करते हैं। इसमें कवि जी ने बताया है कि जो मनुष्य होते हैं तो मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, तो मनुष्यों के 4 प्रकार के श्रेणियों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। यह श्लोक शार्दूल विकृत छंद में लिपिबद्ध है और इसमें पुरुष जो 4 प्रकार के होते हैं तो पहले श्लोकों में यह बताए कि सज्जन होते हैं, अधम होते हैं और उत्तम होते हैं। तो बताया कि उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकृतियों को बताया और चौथा इस श्लोक में बताएंगे। तो 4 प्रकार के श्रेणियों की यह गिनती करवाएंगे। तो आइए शार्दूल विकृत छंद में हम अब वाचन करते हैं और वाचन करने के बाद समझते हैं कि कवि जी मनुष्यों के बारे में कैसे कैसे बता रहे हैं, कैसे मनुष्य होते हैं, 4 श्रेणियों के बारे में जानते हैं। तो एति सत्पुरुषार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थमुद उद्धृतः स्वार्था विरोधेन ते अमी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निहन्ति एनु हन्ति निरर्थक परम हितम ते के न जानिमाहे। तो पहले दूसरे तीसरी लाइन में तो बताए कि उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के, लेकिन अंतिम में कह रहे हैं कि ते के न जानिमाहे, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। कवि जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कोट के लोग भी हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कह क्या रहे हैं ऊपर की लाइन में कि ए मतलब जो, परार्थ घटका जो दूसरों के लिए यानी जो दूसरों के परोपकार में, और घटका में बात की जाए तो घट के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। घट और घट के साथ ऋच और ऊर्ध्व प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा ऊर्ध्व प्रत्यय लगा हुआ है? बना है शब्द का घटका। तो कह रहे हैं कि जो परार्थ घटका जो दूसरों के परोपकार में या दूसरों के हित में, या यह कहा जाए कि जो दूसरों के हित के ख्याल रखने में स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ का परित्यज माने त्याग करना होता है। जो दूसरों के कार्य में, दूसरों के परोपकार करने में अपने स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने स्वार्थ का उन्हें ख्याल नहीं होता है। तो कह रहे हैं एते सत्पुरुषा, यह सत्पुरुषों या उत्तम पुरुषों का लक्षण होता है। पहली लाइन में बताए कि ए जो परार्थ घटका दूसरों के उपकार में, दूसरों के ख्याल रखने में, दूसरों के परोपकार में या दूसरों के हित में स्वार्थान परित्यज्य, अपने हित का ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं देते हैं, बस वह लग जाते हैं कि हाँ किसी प्रकार उसका भलाई हो जाए, दूसरे की भलाई हो, चाहे वो समाज हो, समुदाय हो, परिवार हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, जो भी हो। तो जो उत्तम श्रेणी के होते हैं तो कह रहे हैं एते सत्पुरुषा, वह उत्तम पुरुष के होते हैं, वह उत्तम कोटि के होते हैं, वह सज्जन पुरुष होते हैं, वह उत्तम पुरुष होते हैं जो अपना स्वार्थ का ध्यान न करके दूसरे के कार्य को करते हैं, दूसरों के हित में कार्य करते हैं। अब नीचे कह रहे हैं कि सामान्यस्तु परार्थ उद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये। तो कह रहे हैं कि ए माने जो व्यक्ति परार्थ उद्यम भृत, जो दूसरों के परोपकार करने में, जो दूसरों के परोपकार करने में उद्भृत यानी कि उद्भृत होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो उद्भृत में हम देखेंगे तो उद के साथ इसमें लगा हुआ क्या, यम और अप प्रत्यय लगा हुआ, अम और अप प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है कि ऊर्ध्वम। तो परार्थ ऊर्ध्वम भृतः अर्थात दूसरों के परोपकार करने में, जो अपने हित की, जो उपकार करने में स्वार्था विरोधेन, जो अपने स्वार्थ का विरोध नहीं करते हैं,
विरोध का मतलब कि अपना स्वार्थ भी साथ में लिए रहते हैं, या नहीं कि अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। तो दूसरों के हित में भी कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं परार्थ उदम हित, अर्थात दूसरे के हित के लिए, जो दूसरों का हित करते हैं तो वह दूसरों के हित में उद्यत रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास करने के साथ साथ कह रहे हैं कि स्वार्थान विरोधेन, अपना भी विरोध नहीं करते, अपने स्वार्थ को लिए रहते हैं। स्वार्थ उनका छिपा रहता है, दूसरे के परोपकार करने में भी खुद का स्वयं का भी स्वार्थ रहता है। तो कह रहे सामान्य अस्तु, ऐसे लोग सामान्य होते हैं। पहले बताया कि जो दूसरों के हित में अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं देते, अपने हित का ध्यान नहीं करते, बस लग जाते हैं, तो उत्तम कोटि के। नीचे बतलाया कि जो अपने दूसरों के कार्य में, दूसरों के उपकार करने में अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करते हैं, अर्थात अपना भी स्वार्थ अपने साथ लिए होते हैं, उसका यह काम हो जाएगा तो मेरा भी यह काम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को बताएं कि समान वस्तु वो लोग सामान्य होते हैं। और देखिए तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे ए मतलब जो परहितम स्वार्था निहंति ते अमी मानुष राससा, मानुष राससा। तो कह रहे हैं कि जो लोग परहितम दूसरों के हित में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उसी का कह रहे हैं कि जो भलाई करने के लिए या दूसरों के हित में भलाई करें और उसमें उनका भी कोई स्वार्थ न रहे, उनका भी कोई स्वार्थ न रहे, और औरों का हित का कर रहे हैं कि निहंति कर दे, क्या करें, नष्ट कर, निहंति माने नष्ट करना। तो अपना भी स्वार्थ न रहे, अपना भी हित न रहे, दूसरों के हित में भी वो क्या करें, स्वार्था निहंति, अपने भी स्वार्थ का हित न हो, अपना भी कोई काम न हो। अक्सर आप देख रहे होंगे यहाँ समाज में, लोग में, विचार में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम रहे चाहे न रहे दूसरे काम में टांग अड़ाने वाला काम करते हैं। तो वही तीसरी लाइन में बताया कि ऐसे लोग जो अपनी भलाई के लिए, ठीक ना, स्वार्थ अपनी भलाई के लिए, परहितम स्वार्थ अपनी भलाई के लिए दूसरों का क्या करते हैं, निहंति कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। जैसे अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता, वही रूल में बता रहे हैं कि जो अपने हित में दूसरे का स्वार्थ है, अपने हित में दूसरे का क्या कर देते हैं, अमी मानुष रास्ता, जो दूसरे का नुकसान कर दे, अपना काम बना ले और दूसरे का नुकसान कर दे, ऐसे लोगों को कह रहे थे वे मनुष्य क्या होते हैं, राक्षस होते हैं, यानी मनुष्य के रूप में वह राक्षस होते हैं। तो पहले बताया कि जो स्वार्थ को त्याग देता है अपना और दूसरे का परोपकार करता है वह उत्तम होता है। नीचली वाली दूसरी लाइन में बताया कि जो अपने स्वार्थ को भी अपने साथ लिए रहता है फिर भी दूसरों का उपकार करता है वह सामान्य कोटि का होता है। और नीचे कह रहे हैं कि जो बिना स्वार्थ के अपना काम बना ले, दूसरे का हित न करो तो या अपने हित के लिए दूसरे का नुकसान कर दे, उसको कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, तो मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। वह राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, मनुष्य तो होते हैं लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि ए तुम हंति निरर्थक परहितम, कह रहे हैं कि जो बिना मतलब का परहित भी न हो, अपना भी हित न हो, दूसरे का भी हित न हो। तो कह रहे हैं जो व्यर्थ ही परायों के, परहितम माने परायों के, निरर्थक माने निरर्थक एकदम निर्दिष्ट कर रहे हैं, हित के हानि करते हैं। तो कह रहे कि ए तुम भ्यंति निरर्थक परहितम, जो दूसरों के हित की निरर्थक मतलब अपना कोनो मतलब ही नहीं है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, कोनो कुछ मतलब नहीं है, ऐसे लोगों की क्या करते हैं, हंति करें, घंति, और घंति माने होता है हानि। तो मतलब कुछ इसमें न लेना है। तो ए माने जो लोग क्या करते हैं, परहितम दूसरों के हित में निरर्थक हानि पहुंचाते हैं, बेमतलब का, उनको कह रहे हैं कवि जी कि ते के न जानी माहे, यह लोग कौन होते हैं उनको मैं भी नहीं जानता हूँ। पहले तो बताया कि जो होते सज्जन बताए कि उत्तम कोटि के होते हैं, जो दूसरों के उपकार में अपना ख्याल नहीं रखते हैं। फिर बतलाए कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अपना भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं और पराये का भी काम कर देते हैं, वह सामान्य होते हैं। तीसरा बताया कि वो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों से नीचे दिखा देते हैं या दूसरों को कुछ भी हानि कर देते हैं, ऐसे लोग होते हैं तो मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं।
होते हैं। लेकिन चौथी लाइन में बताया कि जो लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब का परहित की हानि करते हैं, न ही अपना कुछ फायदा होता है न दूसरे का फायदा होता है, किसी का कोई मतलब नहीं होता है और बेमतलब का हानि पहुंचाते हैं, झगड़ा झंटा उल्टा सीधा जो भी है वह सब करते हैं। तो करते के न जानिमा है, वे लोगों को मैं भी नहीं जानता हूं कि वह किस कोटि के हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक ना कीजिएगा फिर भी वीडियो देखिएगा। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, कुछ सीख तो जरूर ही आएगी। तो वीडियो लाइक करिएगा कब, जो पसंद आए तब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।